हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आइल्स की रीडिंग के जो कि ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपको आइल्स की रीडिंग क्रैक करनी है तो ये क्वेश्चन आपको आने ज़रूरी है, 10 में से 10 ठीक होने ये ज़रूरी है, क्योंकि ये तो आनी ही है एग्ज़ाम में। अगर आपको क्रैक करना एग्ज़ाम तो ज़रूरी है। तो अगर आपके क्वेश्चन ये गलत हो रहे हैं, कन्फ्यूज़न चल रही है, जैसे कि कई बार होता है कि फॉल्स को हम नॉट गिवन लगा देते हैं और नॉट गिवन को फॉल्स लगा देते हैं, ट्रू और फॉल्स में भी कई बार हमें दिक्कत होती है, तो हम कन्फ्यूज़न में आकर डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना। इस वीडियो में टिप्स बताने वाला हूँ। टिप्स बताने से पहले मैं एक और टिप दे दूं कि इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का, सिर्फ एक ही होती है इनकी, वो होती है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है तो ये भी क्वेश्चंस आपके सही होते ही जाएंगे धीरे धीरे। 7 दिन में आप अपनी रीडिंग इंप्रूव कर सकते हैं। 5.5 से 6.57 आपके आ सकते हैं। आपके लिए एक वीडियो भी, अगर आपके लिए 7 दिन बचे हैं तो आप कंफ्यूजन चल रही है क्वेश्चंस में, अगर आपके 5.5 ही रह रहे हैं, कई बार इंस्टीट्यूट में हम जो मॉक टेस्ट देते हैं तो परेशान हो जाते हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। 7 दिन में आपके 6.57 आ सकते हैं, एक टेक्निक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको कैसे करना है, ये क्वेश्चन करने का तरीका कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको पहले स्टेटमेंट रीड करनी, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसमें आपको इंस्ट्रक्शन भी साथ में पढ़ ही लेनी, ट्रू फॉल्स है या फिर यस और नो लिखा हुआ है। कई बार गड़बड़ी में ये हो जाता है नर्वसनेस में पेपर में, तो नर्वस नहीं होना, ध्यान से रीड करना है, क्योंकि अगर हम उल्टा सीधा लिख देंगे सेंस तो एक ही बनती है ट्रू और यस की, लेकिन अगर आप यस की अगर ट्रू लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, 0 नंबर आ जाएगा, तो फिर बहुत ही नुकसान होगा। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट रीड करनी, साथ साथ उसको ट्रांसलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको हिंदी या फिर पंजाबी जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है आपको वहाँ पर ट्रांसलेट कर लेना जिसमें भी आप कंफर्टेबल लगते हो। तो फिर आपको कीवर्ड मार्क करने हैं, कोई भी नाम, कोई भी जगह का नाम, वर्ब या फिर डेट दी होगी। इससे क्या होगा कि लोकेशन फाइंड करने में, लोकेशन ढूंढने में जो कि क्वेश्चन की है वो इजी हो जाएगी। फिर आपको जाना पैसेज में, पैसेज में कोई भी आपको जो भी वहाँ पर स्टेटमेंट में दिया हुआ कीवर्ड कोई भी मैच लग रहा है, आपको मैचिंग लग रहा है कि ये कीवर्ड्स है, यही लोकेशन हो सकती है, आपको वहाँ पर लाइन पढ़नी है, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप लाइन वो पढ़नी है। उसमें आपको सेंस नज़र आ जाएगी ये ट्रू फॉल्स है या फिर नॉट गिवन है। तो आपको ट्रांसलेट करना ज़रूरी है हिंदी या फिर जो भी पंजाबी है। बाद में मैं पॉसिबिलिटीज बताने वाला हूँ कि क्या होता है। ट्रू की तो आपको पता ही होगा कि अगर ट्रू है तो वो स्टेटमेंट मैच की होगी, और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि सीधा आपको आंसर नहीं मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये सीधा ही आंसर, कई बार होता है कि हमको लगता है कि ये सीधा ही आंसर दिया हुआ है, वहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, उसको ध्यान से पढ़ना। आंसर हमेशा हमें अलग ही लैंग्वेज में मिलेगा, जैसे स्टेटमेंट वैसा नहीं मिलेगा, इजी आंसर हमें नहीं मिलेगा। उसी के जैसा ही कोई सेंटेंस दिया होगा जिसका मतलब सेम बन रहा है, स्टेटमेंट के साथ मैच हो रहा है। और फॉल्स में तो कॉन्ट्राडिक्ट होगी, ऑपोजिट लिखा होगा, वहाँ पर लिखा होगा कि वहाँ सन है और वहाँ लिखा हुआ कि रेन है, ऐसे वैसे। तो अगर नॉट गिवन की बात करें, नॉट गिवन कई बार दिया नहीं होता, कई बार पॉसिबिलिटीज़ में हमें कंफ्यूज किया होता है। कई बार एक स्टेटमेंट दी होती, स्टेटमेंट का आधा हिस्सा जो कि मैच कर रहा होता है, ट्रू की तरफ जा रहा होता, बाद में वो घुमा देते हैं, आधी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, वो होता है नॉट गिवन। और फॉल्स में भी ऐसा ही होता है, वहाँ थोड़ी बहुत स्टेटमेंट फॉल्स के कारण जाती है, फॉल्स की तरफ जाती होती है, बाद में कुछ और ही दे देते हैं, तो वो भी नॉट गिवन होता है। यहीं तो प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा, फॉल्स और नॉट गिवन में। तो दोस्तों आप भी ये तरीका अपना कर देखें, वहाँ आप करके देखें क्वेश्चंस, अगर आपके वर्क कर रहे हैं क्वेश्चंस पर, ये टेक्निक्स वर्क कर रही हैं, टेक्निक या टेक्निक्स नहीं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं, बाद में कमेंट भी ज़रूर कर सकते हैं। तो ये तो आपके साथ भी हुआ होगा कि जब भी आपने कोई यूट्यूब वीडियो देखी होगी, तो हम जब भी देखते हैं किसी को सोल्व करते हो तो हमें ये लगता है कि यार इजी होगा, जब भी हम करते हैं तो हमसे नहीं सोल्व हो पाता। तो यही है, जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं।